बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में ये डिस्कस करते हैं मार्केट अपना कंटिन्यूसली पॉजिटिव ट्रेंड जो सा उसने मेंटेन किया हुआ है। इनफैक्ट आज मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी और वॉल्यूम भी अच्छे थे। प्लस कुछ न्यूज़ टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से भी एक अच्छी न्यूज़ जो सी है वो आई है, तो उम्मीद है कि ये सेक्टर में भी आगे बेहतरी जो सी है वो एक्सपेक्टेड है। और ये सेक्टर काफ़ी डाउन साइड पे है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे जो न्यूज़ है उसका हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, क्योंकि एक इमीडिएट रिएक्शन तो फिर आता है उस सेक्टर में जब उसके बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आती है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस जो जनरली हम एक सेक्टर वाइज कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी है, जिस वक्त कौन सा स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएँ ज़रा मार्केट के हवाले से। KS इंडेक्स जो सा उसने 372 पॉइंट पॉजिटिव के साथ जो सा आज क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी बहुत अच्छे थे और आप देख लें कंटिन्यूस इस पूरा वीक में कंसिस्टेंट जो सा है वो पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है। और जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि अक्टूबर में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि एक पॉजिटिव मोमेंट बनेगी, और उसमें देखें फिर आस्ता आस्ता जो सा है वो हर सेक्टर जो सा है वो अपनी एक इन्वॉल्वमेंट देता है, एक उसमें गेन आता रहता है। कुछ सेक्टर जल्दी परफॉर्म करते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद, कुछ रिज़ल्ट के पास जो सा है वो उनमें मोमेंट आएगी। और रिज़ल्ट भी मैंने जैसा कि कहा कि वो इसमें जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं इस क्वार्टर के, और विद इन अ मंथ जो सा वो रिज़ल्ट जो से हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं तकरीबन 80-90%। और वो स्टार्ट जो पीक होती है वो 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक, नवंबर एंड तक आप देखेंगे कि मैक्सिमम रिज़ल्ट जो से हैं वो आ जाते हैं। तो उसमें अब एक और सेक्टर जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया था, शुगर सेक्टर। शुगर सेक्टर का क्योंकि बाकी के तो ये किसी का 9 मंथ के रिज़ल्ट आएंगे, किसी के फर्स्ट क्वार्टर के रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन शुगर सेक्टर के ये एनुअल रिज़ल्ट आएंगे। और शुगर सेक्टर में आपको पता थोड़े से लो वॉल्यूम स्टॉक्स होते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी मूवमेंट बनती है और काफ़ी अच्छा गेन जो है मिल सकता है। तो अगले जो 2-3 माह हैं वो शुगर सेक्टर में मूवमेंट बनती है, क्योंकि उनके रिज़ल्ट एक तो फाइनल रिज़ल्ट होते हैं फुल ईयर के, प्लस वो थोड़े से लेट आते हैं हमेशा। तो वो सिर्फ शुगर सेक्टर जिसके रिज़ल्ट्स अगर आप देखेंगे तो वो एक्सटेंड करेंगे दिसंबर तक भी। तो वहाँ पर हमने कुछ स्टॉक्स डिस्कस किए थे शुगर के, मीडियम वैल्यू के भी, लो वैल्यू के भी और थोड़ी हाई वैल्यू के भी, कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं और उनमें क्या पोटेंशियल है, कौन से लो साइड के पास हैं उनको हमने टारगेट करना है, जो हाई साइड पे हैं उनको नहीं। तो वहाँ से है उनमें एक अच्छी मूवमेंट जो है वो बन सकती है। और कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी उस वीडियो के बाद अगर आप देखें तो वो कुछ मूवमेंट बन चुकी है, बट स्टिल कुछ स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। इसको एक पूरी एक कंप्लीट वीडियो फिर शुगर के ऊपर जो है वो इस वीकेंड पे मैं जो है वो अपलोड कर दूँगा। उसमें कुछ स्टॉक जो है हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें हमारी क्या जो सी है वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बाकी टेक्सटाइल के वाले से क्या चीज़ है, GSP प्लस की आप सबने न्यूज़ देख ली होगी, जो हमारे इस वक्त के टेकर मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज़ के, गौहर एजाज, उन्होंने बताया कि वो शायद 2027 तक जो है GSP प्लस का स्टेटस जो है वो हमारा जो है ना वो मेंटेन किया जाएगा। और आपको पता है कि उसकी वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट होती हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ, और मेजर उसमें टेक्सटाइल ही है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ा एज है, क्योंकि अगर वो ख़त्म होता है तो हमें फिर जो सा वो स्टेटस है उसके साथ हमारी एक्सपोर्ट डेफिनेटली वो फिर ड्रॉप करेंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी डाउन साइड पे है, कोई परफॉर्मेंस ख़ास नहीं है उसकी तरफ से। तो जब स्टॉक्स पहले ही लो साइड पे हैं तो फिर इस तरह की जब न्यूज़ आएगी तो वो डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगी और उसमें हम एक मूवमेंट अच्छी देख सकते हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर में देखें हर तरह के स्टॉक्स हैं, यानी ब्लू चिप्स भी हैं, आपके सेकंड टियर स्टॉक्स भी हैं, मीडियम वैल्यू के स्टॉक्स भी हैं, और थोड़े से आपके अंडर आप कह लें 10 या अंडर 20 के भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो कि उस वैल्यू पे हैं। तो उसमें आप अगर ऑलरेडी किसी स्टॉक में जो सा है वो बाई किया हुआ है तो अब यहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं इस न्यूज़ की बेस पे। तो एक जो मूवमेंट बनेगी उस क्वांटिटी को फिर आप जो है ना उसमें प्रॉफिट टेकिंग जो सी कर सकते हैं। अब उसमें देखें निशात मिल्स अच्छा स्टॉक है, उसमें तो पहले भी थोड़ी सी मूवमेंट जो है रही। गेटम बहुत अच्छा है, गुल अहमद, और काफ़ी लो साइड पे है। इस तरह अगर बिल्कुल नीचे आ जाए अंडर 10 पे तो आपको वो एसगार्ड 9 जो है वो काफ़ी डाउन साइड पे नीचे है, और उसमें थोड़ा सा सट्टा भी बन जाता होता है, तो वो भी है। इसके अलावा आपका अगर स्ट्रॉन्ग आप कंपनी देखना चाहते हैं तो इंटरलूप इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, लेकिन उसमें मूवमेंट थोड़ी बहुत वर्टिकल नहीं बनती, बट ये है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो सा बहुत अच्छा। अगर लो साइड पे आप उसमें लें तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी तो टेक्सटाइल में आपको पता है वीविंग आ जाता है, स्पिनिंग आ जाता है आपके, लेकिन हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट साइड पे ज़रा ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा सा आप
टारगेट कर लें। उस तरह उसमें टॉवलर्स भी है, आपने देखा उसमें और भी बहुत से स्टॉक्स हैं कि उनको आप जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। बाकी मिचेल्स को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आज का दिन इंपॉर्टेंट था, मैंने कल कहा था कि आज अगर वो दोबारा से जो है वो कैप होता है तो ये और अच्छा इंडिकेशन शो करेगा कि अब इंशाअल्लाह ताला वो 100+ की तरफ जाएगा। और आज देखा कि आपने आज फिर दोबारा से वो कैप हो गया। तो दिस टाइम जो सा मिचेल्स है वो एक अच्छा मूवमेंट बना रहा है। तो अब के लिए स्ट्रेटजी जो सी है, कल जब ये हाई साइड पे जाता है तो आप अपना फिर एक स्टॉप लॉस जो है, क्योंकि बहुत जितने भी मेरे दोस्त हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करता था कि 90 से नीचे, 85 से नीचे, 80 से नीचे, ये 3 लेवल हैं जहाँ पे बाइंग, मैंने कहा था कि ये लेवल वो हैं जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं और हर डिप पे आप इस तरह एवरेज कर सकते हैं। तो उस लिहाज से आप अब ये स्ट्रेटजी करनी है कि आपने अब स्टॉप लॉस लगाना स्टार्ट करना है उसका। तो अगर आपकी बाइंग जो सी है वो 85 से नीचे है तो मींस कि आप एक अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो फिर आप अपना स्टॉप लॉस जो है ना वो 90 के ऊपर कल रख के, कल ये पॉजिटिव साइड पे जाता है तो वहाँ पे आप इसको लेके चलें और इसी तरह पे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह ताला अगर कैप ओपन हो गई, थोड़ा सा डिप आता भी है तो ये दोबारा 100 की तरफ इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जाएगा। लेकिन इसका कैप होना मज़ीद जो है ना वो ज़रूरी है। और मिचेल्स की जो मूवमेंट है वो ऐसे ही होती है, ज़्यादातर जब वो मूवमेंट बनती है तो कैप टू कैप मल्टीपल कैप्स लगते हैं, तो वो फिर बड़ी जल्दी देखें तो एक अच्छी जो है प्राइस आपको दी जाएगा। तो इसमें तो ये स्ट्रेटजी है। जिनकी अगर किसी की 90 से ऊपर की बाइंग है तो वो अभी वेट कर ले थोड़ा सा, और जैसे ही वो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता है तो फिर आप अपनी बाइंग प्राइस पे जो है ना वो स्टॉप लॉस जो है वो लगा दीजिएगा। उसके अलावा आईटी के हवाले से भी देखें, अच्छी न्यूज़ है और आईटी भी लो साइड पे है काफ़ी। तो आईटी में भी किसी किस्म की घबराहट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पे आप होल्ड करें अपनी पोजीशन। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिप पे बाय कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आईटी सेक्टर में आपको फ़र्दर, क्योंकि रिज़ल्ट अब सीज़न स्टार्ट होगा दोबारा से, तो इनमें एक दोबारा से आपको मूवमेंट नज़र आएगी। और अगर आप पिछला जो सा उसमें लगे आईटी ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उसमें वही कंसिडर कर लें तो आप इजीली देख सकते हैं कि नेटसोल जो है वो 94 तक गया था, सिस्टम जो है वो 460 या 55 तक गया था, और इसी तरह एवियन जो है वो आपका तकरीबन 58 तक गया था, टेली तकरीबन 9 को टच किया था, TRG 105, 10 इस रेंज में गया था। तो अगर वहाँ तक भी जाएँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही कि आपको कितना कितना गेन जो है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे फिर आप उस लिहाज से एवरेज जो है वो कर सकते हैं। बाकी जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर का हम डिस्कस करते रहते हैं, उसमें OGDC के वो जो रेंज है वो हम डिस्कस करते रहते हैं। इस तरह PRL जो है वो भी हमेशा डिस्कस करते हैं कि उसकी भी जो बाइंग रेंज है वो 14 से नीचे है, और जो उसकी प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स हैं वो 17 से ऊपर, 18 से ऊपर इस तरह बनते हैं। और अटक जो है वो हाई साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, लेकिन इतना हाई साइड पे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर आ जाता है कि अगर खुदा न खासा किसी वजह से मार्केट नीचे है तो फिर उसमें पोटेंशियल होता है कि वो 20-25 रुपये ईजी से नीचे कर सकता है, उनको रिकवर भी कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि अगर फिर इन्वेस्टर थोड़ा सा वीक इन्वेस्टर है तो वो फिर अगर एकदम वो कोई बाय करता है यहाँ पर और वो 30 रुपये नीचे आ जाता है, जो कि उसके लिए इस लेवल पे कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो फिर उस वक्त बड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है उस इन्वेस्टर के लिए कि वो यहाँ पे अगर पैनिक में आकर लॉस बुक कर ले तो वो फिर चांसेस यही होते हैं कि आप एक अच्छे स्टॉक में भी खामखा लॉस बुक कर लेंगे और उसके बाद आप किसी और स्टॉक में जब एंट्री लेंगे तो वो रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो तो और तरह से टारगेट कर सकता है, लेकिन छोटा इन्वेस्टर जो है अभी फ़िलहाल वो अटक रिफाइनरी को थोड़ा सा डिप का वेट करे तो फिर तभी एंट्री जो है वो ले सकता है। बाकी मिल्लत जैसे ही 410 से नीचे या 400 के पास मिले वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, दोबारा बता रहा हूँ। और इसी तरह आप जो है वो पैकेजेस को 350 से नीचे, 340 से नीचे, जितना नीचे आए तो वो समझिए कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पे आप उसको टारगेट कर सकते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फ्राइडे है, आप सबको पता है 2 ट्रेडिंग सेशन है और पूरा वीक क्योंकि मार्केट ठीक रही है तो कल थोड़ा सा मार्केट अपने आप को मैनेज कर सकती है, लेकिन कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं, कोई ऐसी फ़िलहाल नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है। टेक्सटाइल के वजह से मैंने बताया है कि थोड़ा सा उस सेक्टर को आप देख लीजिएगा। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद वीकेंड पे एक तो शुगर के वाले से पूरी एक अलग से कुछ स्टॉक को डिस्कस कर लेंगे और बाकी जो हम डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक को डिस्कस करते हैं वीकेंड पर, नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।